हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल एकेडमी AJS 001 के अंदर। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई लिखाई जो होता है वो अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, आज का ये वीडियो जो होता है वो मैं आज के इस वीडियो के अंदर मैं बेसिकली जो होता है आपको हमारे जो क्लास 12 की जो हिस्ट्री है उसको अच्छे से होता है बोर्ड के लिए कैसे प्रिपेयर करना है उससे रिलेटेड होता है कि कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स और ट्रिक्स होता है को बताने वाला हूँ। ठीक है, फाइनली जो होता है वो अगस्त महीना जो होता है वो जाने वाला है और आप लोगों ने जो होता है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने हिस्ट्री के बहुत सारे चैप्टर्स को ऑलरेडी कवर कर लिए होंगे और कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होंगे कि जिन्होंने जो है कोई भी चैप्टर होता है वो हिस्ट्री का नहीं पढ़ा होगा या फिर शुरुआत कर दी हो पढ़ने की। तो आज का ये वीडियो जो वो सबके लिए जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, चाहे आपने सारे के सारे चैप्टर्स कवर कर लिए हो या फिर अभी आपने शुरुआत की हो, सबके लिए आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो प्लीज वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। ठीक है, मैं प्रॉमिस करता हूं कि आपको आज के इस वीडियो के अंदर बहुत कुछ होता है सीखने को मिलने वाला है। तो चलिए आज के सेशन की रुता शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मैं आपको कुछ भी ट्रिप्स और ट्रिक्स जो होता है बताने से पहले, ठीक है, एक स्टूडेंट की जो होती है हिस्ट्री सब्जेक्ट को लेकर के, ठीक है, खास करके हिस्ट्री सब्जेक्ट को लेकर के, ठीक है, जो एक जनरल माइंडसेट होता है, ठीक है, जो एक थिंकिंग होती है, जो एक जनरल अप्रोच होता है हिस्ट्री सब्जेक्ट को लेकर के, ठीक है, एक जो मिसअंडरस्टैंडिंग बनी हुई है उसके ऊपर थोड़ा जो है बात करना चाहूंगा। देखिए, मैंने होता है देखा है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं, ठीक है, जो कि हिस्ट्री सब्जेक्ट को लेकर के होता है बहुत ज्यादा अंदर से डरे होते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा होता है टेंशन में होते हैं, बहुत ज्यादा होता है घबराए होते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग जो होते हैं वो डाउट में भी होते हैं, कंफ्यूजन में होते हैं। ठीक है, कि क्या उनका इस साल ये क्लास 12 का जो हिस्ट्री का सिलेबस है वो उसको खत्म कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे टाइम पे। ठीक है, बहुत सारे लोगों को ऐसा भी लगता है कि हो सकता है कि उनका रिवीजन जो होता है टाइम पे ना हो पाए। ठीक, बहुत सारे लोगों को लगता है कि हो सकता है इस साल उनका आंसर राइटिंग प्रैक्टिस ना हो पाए। ठीक है, ये सारे जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है, जो कि हिस्ट्री सब्जेक्ट को लेकर के जितने भी घबराहट, ठीक है, टेंशन होती है, जो भी डाउट होते हैं, वो जितने भी स्टूडेंट के अंदर होते हैं ये सारे डाउट, वो मेजरली जो होता है कुछ कारणों की वजह से होते हैं। ठीक है, जो कि मेरे हिसाब से वो बनाए गए कारण है। अगर मैं बात करूं कि ये डाउट जो होता है बेसिकली या फिर ये डर जो होता है स्टूडेंट को हिस्ट्री सब्जेक्ट को लेकर के क्यों होता है, तो उसका सबसे पहला कारण जो आता है वो है हिस्ट्री का सिलेबस। अगर आप क्लास 12 की जो हिस्ट्री है उसके सिलेबस को देखें तो उसका सिलेबस जो है बाकी सब्जेक्ट के मुकाबले में, ठीक है, जैसे पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, उससे मुकाबले में होता है हिस्ट्री का जो सिलेबस है वो क्लास 12 का बहुत ज्यादा होता है, लेंथी है। ठीक है, 3 बुक्स हैं, 15 चैप्टर्स हैं, एक एक चैप्टर जो होता है लगभग 30 पेज का है। ठीक है, कुछ उससे भी ज्यादा के हैं, कुछ उससे कम के भी हैं, लेकिन एवरेज जो होता है एक चैप्टर की जो लेंथ है वो लगभग 30 पन्ने की है। ठीक है, और इसके वजह से, ठीक है, 3 बुक है, इतने लंबे लंबे चैप्टर्स, इसके वजह से होता है बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं वो हिस्ट्री का नाम सुनते ही होता है अंदर से होता है डर जाते हैं और घबरा जाते हैं। ठीक है, और उनके अंदर यही जो कॉमन सी जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, कि क्या वो सिलेबस कवर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे इस साल, ये सारी बातें होती हैं, ये सारी फीलिंग्स उनके अंदर होता आने लगती हैं। दूसरा कारण जो आता है इसको लेकर के वो आता है, इसमें जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम है अधिकतर स्टूडेंट की वो है भूलने की समस्या। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को रुता के देखा है, ठीक है, इवन मेरे क्लासमेट भी थे, ठीक है, जो कहते हैं कि मैं हिस्ट्री सब्जेक्ट को रुता है पढ़ तो रेगुलरली लेता हूँ। ठीक है, मैं इस पे पूरा का पूरा टाइम देता हूँ, अच्छे से पढ़ता हूँ, एक एक चीजों को होता है समझता हूँ, लेकिन मैं जो भी पढ़ता हूँ उसको होता है लंबे समय तक के लिए जो होता है कि वो अपने दिमाग में होता है उसको फीड नहीं रख पाता हूँ। ठीक है, मैं उसको भूल जाता हूँ। ठीक है, ये बहुत सारे स्टूडेंट की होता समस्या होती है भूलने की। ठीक है, तो इससे आपको ओवरकम कैसे करना है वो भी मैं आपको रुता आज बताने वाला हूँ। ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये समस्या रुता आप में से बहुत सारे बच्चों की रुता होने वाली है भूलने की समस्या। और जो तीसरा सबसे मेजर कारण होता है, ठीक है, जिसके वजह से स्टूडेंट्स जो होते हैं हिस्ट्री के नाम से बहुत ज्यादा डरते हैं, वो है बोरिंग। ठीक है, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को उतार के देखा है कि जो कहते हैं कि भैया मैं हिस्ट्री सब्जेक्ट जब भी खोल लेता हूँ तो मुझे नींद आने लगती है। ठीक है, वो उसका कारण क्या है कि उनको हिस्ट्री पढ़ने में होता बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट को होता मैंने देखा है कि वो कहते हैं ठीक है कि हिस्ट्री में जब भी खोलता हूँ तो मुझे नींद आने लगती है या फिर पढ़ने का मन नहीं करता है, बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आता है। ठीक है, और मैं जानता हूँ कि ये प्रॉब्लम जो होती है वो आप में से बहुत सारे लोगों की होता है। तो इन सबसे जो आपको ओवरकम कैसे करना है, ठीक है, वो मैं आज बताने वाला हूँ। और लिटरली मैं आपको ऑनेस्टली जो बताता हूँ कि ये तीनों की तीनों प्रॉब्लम जो थी, ठीक है, ये डर, भूलने की प्रॉब्लम, बोरिंग, ये जब मैंने क्लास 12 की प्रिपरेशन जो शुरू की थी तब मेरी भी प्रॉब्लम थी। ठीक है, इवन आज भी मैं अगर हिस्ट्री की बुक खोल लेता हूँ तो मुझे कभी कभी नींद आने लगती है, मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ। लेकिन फिर मैंने जो था इन तीनों जो प्रॉब्लम मेरी थी, ठीक है, इनसे मैंने ओवरकम किया और फाइनली आई स्कोर्ड अबव 95 इन क्लास 12 बोर्ड्स। तो मैंने कैसे ओवरकम किया, ठीक है, बस वही थोड़ा एक्सपीरियंसेस आपके साथ होता है आज शेयर करने वाला हूं। तो प्लीज वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन की अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स और ट्रिक्स की उतार के बात करता हूं।
उससे पहले जो होता है कि मैं हिस्ट्री सब्जेक्ट जो है कि क्लास 12 का, ठीक है, उसको आपका पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए, ठीक है। आई डोंट नो कि आपका मेथड जो है हिस्ट्री सब्जेक्ट को पढ़ने का वो कैसा है, लेकिन हिस्ट्री सब्जेक्ट को लेकर के होता है उसको अच्छे से पढ़ना कैसे चाहिए, उसको लेकर के मेरे पास जो होता है 2 मेथड है जो मेरे टीचर्स ने जो था मुझे बताया था कि आप अगर हिस्ट्री जो सब्जेक्ट है उनको आप इस मेथड से पढ़ते हो तो आप अच्छे तरीके से चीजों को लंबे समय तक जो होता है वो याद कर पाओगे, सारी चीजों को अच्छे से समझ पाओगे, आप कुछ भूलोगे नहीं। तो वो 2 मेथड जो होता है कि कौन कौन सा है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, ठीक है। थोड़ा सा जो होता है टाइम लगेगा, ठीक है, और ये बहुत इंटरेस्टिंग मेथड भी है। देखिए हिस्ट्री सब्जेक्ट को आप सभी को पता है कि जितनी भी बुक्स आपकी क्लास 12 की हैं उनको आपको कम से कम 3 बार रीडिंग जो तक करनी है, मैंने बता दिया है, ठीक है, पहले अपने वीडियो के अंदर। तो अगर मैं कहूं कि सबसे पहला मेथड क्या है, ठीक है, हिस्ट्री सब्जेक्ट को पढ़ने का जो सबसे अच्छा मेथड होता है, ठीक है, जिससे आप चीजों को अच्छे और लंबे समय तक जो अपने दिमाग में रख सकते हैं, वो ये होता है कि मान लीजिए आपको 3 बार रीडिंग होता है हिस्ट्री सब्जेक्ट की करनी है, तो आप क्या करो, पहले बार जो रीडिंग होती है उसमें आप जैसे मान लीजिए 30 पेज का कोई चैप्टर है, तो उसमें आप पहली बार में जो फर्स्ट रीडिंग होती है उसको लेकर के आप एक जनरल एक ब्रीफ रीडिंग जो उतार के कर सकते हो, ठीक है, शुरू से लेकर के जो लास्ट टॉपिक है वहां तक जो होता है ऐसे, ठीक है, कैजुअली जो होता है रीडिंग जो होता है लगा सकते हो, ठीक है। इससे होगा क्या, इससे आपको जो होता है उस चैप्टर के अंदर जो जो टॉपिक्स जो होता है, ठीक है, दिए हुए हैं, ठीक है, कि कौन कौन सी चीजें हैं, ठीक है, आपको पढ़नी है, वो एकदम आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगा आपके फर्स्ट रीडिंग में। उसके बाद आपको क्या करना है, सेकेंड रीडिंग जब आप करते हो तो ये सेकेंड रीडिंग आपकी कैजुअल रीडिंग बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इस सेकेंड रीडिंग में जो होता है आपको जितने भी टॉपिक्स जो दिए हुए हैं, ठीक है, उसके अंदर जो जो कंटेंट दिया हुआ है उन सभी को जो होता है अच्छे से, ठीक है, धैर्य से जो होता है, शांति से, ठीक है, शांत दिमाग से जो होता है आपको समझते हुए, ठीक है, चलना है, ठीक है। आपको कोई भी जल्दीबाजी नहीं करनी है, ठीक है। और मैं जानता हूं कि इसमें जो होता है आपको बहुत ज्यादा जो होता है टाइम भी लगने वाला है, हो सकता है 2 दिन लगे, 3 दिन भी लग सकता है या 5 दिन भी लग सकता है, लेकिन आपकी जो सेकेंड रीडिंग होगी उसमें आपको कोई भी जो होता है कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, आपको सारी की सारी चीजों को अच्छे से जो होता है धैर्य से पढ़ते हुए चलना है, ठीक है। आपको अंदर से आएगा कि यार टाइम सारा सब्जेक्ट इसमें सारा टाइम इसी चैप्टर को लेकर के चले जाएगा तो आगे क्या पढ़ेंगे, ठीक है। ये सारी समस्याएं जो आपके अंदर से जो फीलिंग आवाजें आती हैं उनको दबा दीजिए। टाइम जो होता है वो आपको जरूर लगेगा लेकिन आपको ये करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो सेकंड रीडिंग में आपको जो होता है रीडिंग, इस सेकंड रीडिंग में आपको सारी चीजों को अच्छे से समझते हुए चलना है। अब फर्स्ट रीडिंग में आपने ये जान लिया कि आपको क्या क्या पढ़ना है, हेडिंग। सेकंड रीडिंग में आपको ये पता चल जाएगा कि उन टॉपिक्स के अंदर, ठीक है, आपको कौन कौन सी ऐसी बातें थी, ठीक है, जो आपने पढ़ी है। कोई एक टॉपिक था उसके अंदर क्या क्या कंटेंट था वो आपने सेकंड रीडिंग में कवर कर लिया। अब आपकी जब थर्ड रीडिंग होगी, ठीक है, इस थर्ड रीडिंग में जो होता है कि आपको फिर से पूरे फोकस के साथ जो होता है एक अटेंशन दे करके होता है फिर से अच्छी से जो होता है पूरे चैप्टर को एक बार फिर पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पे आपको तीसरे में जो होता है कैजुअल रीडिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। तीसरे बार भी जब आप उसकी रीडिंग लगाते हैं उस बार भी आपको होता है हर एक चीज को होता है अच्छे से होता है पढ़ना है पूरे फोकस से, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आप 1 या 2 रीडिंग में जो होता है जो जो कॉन्सेप्ट या फिर जो जो चीजें चैप्टर के अंदर दी होती हैं उसको आप 1 या 2 रीडिंग में जो होता है कवर नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए जो होता है कि मैं कहूंगा कि आप जो तीसरी रीडिंग होती है ये भी जो होता है पूरे फोकस होकर के अटेंशन से जो होता है पढ़िए। हो सकता है इसमें टाइम लगे लेकिन आपको वो टाइम देना पड़ेगा। अभी आप टाइम नहीं दोगे तो बाद में जाकर के देना पड़ेगा, लेकिन टाइम जो होता है एक बार जरूर देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये पहला ये मेथड है पढ़ने का हिस्ट्री को। दूसरा मेथड जो होता है हिस्ट्री का जो है, ठीक है, वो भी इसी तरीके से है। और मैं एक बात बता दूं कि ये दोनों मेथड जो है इसमें भले ही मेथड अलग अलग है पढ़ने के, लेकिन इसमें टाइम जो होता है वो बराबर का लगेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि इसमें कम टाइम लगेगा इसमें ज्यादा लगेगा या फिर इसमें ज्यादा इसमें कम लगेगा, दोनों में टाइम जो होता है इक्वल लगने वाला है। दूसरा मेथड जो होता है रीडिंग का वो ये है, ठीक है, कि आप जब भी कोई चैप्टर मान लीजिए पढ़ते हो, ठीक है, कोई भी एक्स चैप्टर होता है मान लो पढ़ते हो, ठीक है, जैसे मान लो 30 पेज का है, एक एवरेज ले लेते हैं, तो आप जब फर्स्ट रीडिंग करते हो तो आप फर्स्ट रीडिंग जो होता है आप कैजुअल रीडिंग नहीं करोगे, ठीक है। आप आपकी पढ़ने की स्पीड जो होती है वो कितनी है उसके हिसाब से आपको डिसाइड करना है कि आपको कितने पेजेस पढ़ने हैं, ठीक है। जैसे मान लो 30 पेज का है तो आप डिसाइड कर लो कि आज मुझे जो होता है इसके केवल 8 पेज पढ़ने हैं या 10 पेज पढ़ने हैं या फिर 6 पेज ही केवल पढ़ने हैं। आपकी अपनी रीडिंग स्पीड के हिसाब से मैं आपको बताता हूं, आप पेजेस जो होता है डिसाइड कर सकते हो। लेकिन ये जो 8, 10 या फिर 6 पेज जो मैं आज पढ़ने वाला हूं उनको जो होता है पूरे अटेंशन से, ठीक है, पूरे फोकस होकर के पूरा कंसंट्रेट होकर के पढ़ूंगा। उनके साथ जो होता है जैसे मैंने यहाँ पे आप कहा ना आपको कि कैजुअल रीडिंग पहली बार में करनी है, यहाँ पे आपको कैजुअल रीडिंग नहीं करनी है। आपको पहली बार में जो होता है एकदम फोकस होकर के कंसंट्रेट होकर के जितने भी पेज आप पढ़ने चाहें 8, 10, 6 वो आपको अच्छे से एक दिन में पढ़ लेने हैं और उसके बाद बुक को रख देना है। फिर उसके बाद अगले दिन आपको फिर से मान लीजिए आपने 8 पेज होता है डिसाइड किया कि पढ़ना है, फिर आपने होता है दूसरे दिन 8 पेज फिर से पढ़ लिया, तीसरे दिन 8 पेज फिर से पढ़ लिया,
ठीक है, एक रीडिंग अगर आपकी हो गई, फिर आपको क्या करना है, दूसरी रीडिंग जो होती है देखो फिर से पूरी तरीके से फुल फोकस होकर के और कंसंट्रेट होकर के पढ़नी है। ठीक है, कोई भी यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज होता नहीं चलने वाला है। अब इसमें होगा क्या कि आप मान लीजिए पहली बार में ही होता है अच्छे से होता है पढ़ते हैं पूरा फोकस होकर के, आपके 10 to 20% जो चीजें इसमें दी होंगी वो आपकी पहली रीडिंग में ही खत्म हो जाएगी। यहाँ पे वो चीज नहीं होगी। यहाँ पे आप कैजुअल रीडिंग करेंगे तो उसमें आपको सिर्फ हेडिंग वगैरह पता चलेंगे, उसके अंदर क्या दिया हुआ है वो नहीं पता चलेगा। लेकिन आप यहाँ पे जो होता है कि जब पूरा फोकस होकर के पढ़ेंगे तो आपके जो 10 से 20% के जो सिलेबस होगा, ठीक है, जो कंटेंट उसके अंदर होगा, जैसे मान लीजिए आपकी कोई डेफिनेशन लिखी हुई है वो आप इसी पहली रीडिंग में ही जो होता है याद कर सकते हैं, या फिर कोई टर्मिनोलॉजी दिया हुआ है या कोई फैक्ट दिया हुआ है, ठीक है, जैसे डेट वगैरह से रिलेटेड, तो वो आप क्या कर सकते हैं इसी पहली रीडिंग में जो होता है अच्छे से याद कर सकते हैं। ठीक है, डेफिनेशन वगैरह, ताकि आप दोबारा पढ़े हैं सेकेंड रीडिंग तो आपको याद न करनी पड़े। ठीक है, या पहली रीडिंग में जो होता है जितने भी रटने वाली चीजें, क्रामिंग वाली, जैसे डेफिनेशन, डेट, फैक्ट, ये सारी चीजें, नाम, ये सारी चीजें आप पहले ही वाले जब पहली रीडिंग करते हो फर्स्ट पेज की, ठीक है, फर्स्ट पहली रीडिंग करते हो उसी में खत्म कर सकते हो। सेकंड में और क्या करना होगा, तो यहां से होगा क्या कि आपके यहाँ पे पहली रीडिंग में आपकी जो डेफिनेशन, फैक्ट वगैरह जितनी भी रटने वाली चीजें हैं वो खत्म हो जाएंगी। इसके साथ साथ जो कुछ कंटेंट जो समझने वाले होंगे वो भी यहाँ पे कुछ खत्म हो जाएंगे, पूरे तो नहीं खत्म होंगे लेकिन कुछ खत्म हो जाएंगे। सेकंड रीडिंग जब आप यहाँ पे करोगे आपको बहुत ज्यादा होता आराम मिलेगा। ठीक है, क्योंकि आपको रटने वाले पोर्शन कुछ मिलेंगे नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। ठीक है, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझते हुए जो था आप आसानी से सेकंड रीडिंग कवर कर लोगे। ठीक है, और इस सेकंड रीडिंग में आप लगभग 90 to 80% होता है जितने भी कंटेंट उसमें दिए होंगे वो खत्म हो जाएंगे। और जब आप इस तरीके से थर्ड रीडिंग करोगे आपके 100% होता है कंटेंट खत्म हो जाएंगे। और फिर से ध्यान दूं दीजिए कि ये जो तीसरी रीडिंग भी आपको जो करनी है वो फोकस होकर के करनी है, कंसंट्रेट होकर के करनी है, बिल्कुल कैजुअल रीडिंग नहीं करनी है। ठीक है, टाइम जो होता है बिल्कुल दोनों में लगेगा। ठीक है, आप हो सकता है यहाँ पे कैजुअल रीडिंग एक दिन में कर लो, फिर जब आप एक्सप्लेनेशन वाली करोगे यहाँ पे कंसंट्रेट होकर के रीडिंग करोगे तो आपको डेफिनेशन याद करना पड़ेगा, फिर आपको समझना भी पड़ेगा। तो ऐसा नहीं कि आप एक दिन में खत्म कर ले जाओगे। ठीक है, और फिर तीसरी रीडिंग करना पड़ेगा आपको। तो टाइम जो यहाँ पे लगने वाला है और यहाँ पे जो टाइम लगने वाला है बिल्कुल बराबर लगेगा। ठीक है, और ये दोनों मेथड जो था मेरे टीचर्स ने मुझे जो था वो बताया था प्रिपरेशन के टाइम, तो मैंने इसमें से अगर आप मुझसे मेरा पर्सनल पूछे तो मैंने ये सेकंड वाला मेथड चुना था। मुझे ज्यादा होता रिलेवेंट लगा क्योंकि ये इसमें जो मुझे थोड़ा इसमें अच्छा नहीं लगा इसमें। ठीक है, लेकिन आपको आपके हिसाब से होता है कि कौन सा अच्छा लगा, आपके लिए होता है कौन सा सुटेबल है। ठीक है, आपकी कैपेसिटी के हिसाब से वो आप डिसाइड कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको ये अच्छा लगा आप इस तरीके से पढ़ सकते हो, ये अच्छा लगा ये पढ़ सकते हो। अगर आपको दोनों ही अच्छा नहीं लगा, ठीक है, तो आप अपने जो खुद का मेथड है जिसमें आपको अच्छा लगे, जिसमें आप इजी फील करो, ठीक है, जिसमें आप कंफर्टेबल हो, वो आप उस मेथड से होता है हिस्ट्री सिलेबस को होता है पढ़ सकते हो। लेकिन आप अगर होता है इन दो मेथड से होता पढ़ते हो तो आप यकीन मानिए जो कंटेंट होता है हिस्ट्री के उसके लंबे समय तक जो होता है याद कर पाएंगे। ठीक है, उसको अच्छे से जो होता है दिमाग में होता है वो रख करके चल पाएंगे और वो लॉन्ग टर्म में जो होता है चीजें आपको याद रहेंगी। ठीक है, तो ये कुछ, ठीक है, कुछ चीजें थी, ठीक है, जो कि मुझे शुरुआत में बतानी थी। अब मैं आपको होता है कि कुछ टिप्स और ट्रिक्स के बारे में बताऊंगा जिससे आप हिस्ट्री सब्जेक्ट को होता है आराम से 95+ होता है वो ले जा सकते हो। ठीक है, अगर मैं आपको सबसे पहली टिप जो बताऊं, ठीक है, क्लास 12 की हिस्ट्री को लेकर के, वो है जो सबसे आप मान सकते हो हिस्ट्री सब्जेक्ट का एक तरीके से कोर है, वो है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी कह सकते हो आप या फिर कह सकते हो रेगुलरिटी। ठीक है, कंसिस्टेंसी या फिर आप कह सकते हो रेगुलरिटी। देखिए मैंने ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट को तरीके देखा है कि जो कि 2 दिन 3 दिन या 1 दिन हिस्ट्री को पढ़ेंगे, उसके बाद बुक रख देंगे और फिर 10 दिन बाद उसको खोलेंगे। ठीक है, 15 दिन बाद खोलेंगे या 7 दिन बाद खोलेंगे, 4 दिन बाद खोलेंगे। ठीक है, आपको ये काम होता है बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, अगर आप हिस्ट्री को होता है अच्छे से पढ़ना चाहते हो, आप चाहते हो कि 95% से ऊपर आए, अगर आप चाहते हो कि आपकी भूलने की जो समस्या है, ठीक है, ये सारी समस्याएं जो है या फिर जो डर है ये खत्म हो जाए पूरी तरीके से, तो आपको होता है हिस्ट्री को लेकर के रेगुलर होना पड़ेगा। ठीक है, आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। ठीक है, आप जो होता है हिस्ट्री को एक भी दिन के लिए छोड़ नहीं सकते हो। आपको हिस्ट्री की रीडिंग जो है, हिस्ट्री की बुक की रीडिंग वो डेली लगानी पड़ेगी। भले ही आप जो होता है 1 पेज पढ़िए, लेकिन आपको हिस्ट्री जो होता है कि पढ़ना जरूर है। ठीक है, और ये पढ़ना क्यों है, ये कंसिस्टेंसी क्यों जरूरी है, क्योंकि इससे आपका क्या होगा, जो फ्लो है, जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे होगे उसको, उस चैप्टर के अंदर आपका जो फ्लो बन गया है वो नहीं टूटेगा। ठीक है, और अगर ये फ्लो आपका जो होता है थ्रू आउट द चैप्टर बना रहेगा तो आप चैप्टर्स को जो होता है अच्छे तरीके से समझ जाते हो। ठीक है, उसके बाद फिर आपको क्या होता है कोई भी दिक्कत नहीं आती है। लेकिन अगर आप मान लीजिए कोई होता है 4 पेज पढ़ा उसके बाद आपने छोड़ दिया, तो फिर आपको 2 दिन में तो ये आपका ये 4 पेज पढ़ना जो होता है वो किसी काम का नहीं आएगा। ठीक है, तो प्लीज हिस्ट्री सब्जेक्ट को अगर आप अच्छे से होता है इसमें अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो तो उसमें आपको कंसिस्टेंस होना पड़ेगा।
सेकंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट के पॉइंट वो ये है कि मैंने ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट को होता देखा है कि जो कि क्या करते हैं, हिस्ट्री के कुछ चैप्टर्स को होता है वो छोड़ देते हैं, ठीक है, स्किप कर देते हैं। उसके अंदर होता है कुछ लोगों के अंदर ये स्किपिंग हैबिट होता है बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, कुछ चैप्टर को छोड़ देते हैं या फिर कुछ सिलेक्टिव टॉपिक्स को होता है छोड़ देते हैं, ठीक है। कारण वो सोचते हैं, ठीक है, कि ये चैप्टर या ये पर्टिकुलर टॉपिक है जो भी छोड़ रहे हैं वो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। कोई उनका दोस्त बता देता है या फिर उन्होंने कहीं से देख लिया या पढ़ लिया कि ये चैप्टर जो है या फिर ये टॉपिक जो है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से जो है इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, तो वो उसको क्या कर देते हैं, स्किप कर देते हैं, छोड़ देते हैं, ठीक है। लेकिन आपको जो है बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक। अगर आप जो है चाहते हो कि 95% से ऊपर आप क्या है, तो आपको कोई भी टॉपिक, कोई भी सिंगल टॉपिक जो होता है आपको, इवन किताब का कोई भी कोना जो होता है आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। जितने भी चीजें उसके अंदर दी हुई है, ठीक है, किताब के अंदर आपको सब कुछ जो होता है पढ़ते हुए चलना है, आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। कोई बोल रहा है कि भाई ये मत पढ़, ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको कुछ भी नहीं करना है। अभी आपका रीडिंग के टाइम है, तो आप सभी चीजों को अच्छे से कवर करते हुए चलिए। आपको किताब के पेज का कोई भी कोना जो होता है वो नहीं छोड़ना है, ठीक है, वरना यू विल सफर, ठीक है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पे आती है, ठीक है, वो है कि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं वो उनके अंदर ये मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि हिस्ट्री मतलब क्राइमिंग, ठीक है, हिस्ट्री मतलब क्राइमिंग मतलब रट्टा। हिस्ट्री जो होता है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट को लगता है कि हिस्ट्री में जो होता है हमको सिर्फ और सिर्फ होता है रटना है, सिर्फ और सिर्फ होता है फैक्ट्स को होता है रटना है, सिर्फ और सिर्फ होता है कहानियों को रटना है, ठीक है। मैं मानता हूं कि इसमें बहुत सारी चीजें जो है वो आपके रटने वाली हैं, लेकिन हिस्ट्री जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ रटना नहीं है, ठीक है। और इसी की वजह से आपकी जो भूलने वाली जो समस्या है वो आती है, ठीक है। मैं आपको फिर से यहाँ पे बता देता हूँ कि अगर आप चाहते हो कि हिस्ट्री के अंदर जो भी कंटेंट आपको दिए हुए हैं वो आपको लॉन्ग टर्म में जो होता है याद रहे, ठीक है, तो आपको जो होता है हिस्ट्री के हर एक टॉपिक को होता है बहुत ही डीपली जो होता है वो अंडरस्टैंड करते हुए जो होता है चलना पड़ेगा। अगर आप ये सोचो कि मैं हिस्ट्री के टॉपिक्स को होता है रट करके जो होता है वो इसको लॉन्ग टर्म में होता है बना अपने दिमाग के अंदर रख पाऊंगा, तो आप ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि हर एक चैप्टर आपको पता है बहुत लेंथी है, आप बहुत सारे चैप्टर को रट नहीं सकते हो। अगर आप चाहते हो कि हर एक चीज जो होता है आपके दिमाग में हमेशा सेट रहे, आपको कोई भी प्रॉब्लम इवन आंसर राइटिंग में भी होता लिखने को ना है, टेंशन घबराहट जैसी चीजें जो ना है, तो आपको हिस्ट्री के हर एक टॉपिक को, हर एक चैप्टर को होता है बहुत ही डीपली समझते हुए जो होता है चलना पड़ेगा, ठीक है, वरना आपको होता है फिर आगे झेलना पड़ेगा, ठीक है। ये 3 पॉइंट जो होता है वो हो गए, ठीक है। और चौथा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पे आता है वो है सोर्स बेस्ड, ठीक है, रीडिंग। जो सोर्स बॉक्सेस आपके बुक के अंदर दिए हुए हैं, ठीक है, हर एक चैप्टर के अंदर आपने देखा होगा हिस्ट्री में कि 10 से 15 सोर्सेस जो होता है दिए हैं बॉक्सेस, ठीक है। मैंने जो होता है देखा है कि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं उसको लास्ट के लिए होता छोड़ देते हैं, ठीक है। इवन मैंने भी जो था, मैं ऑनेस्टली आपको बताता हूँ, ठीक है, कि जब मैंने प्रिपरेशन हिस्ट्री की शुरू की थी तो मैंने अपने आप से बोल दिया था कि ये जो सोर्सेस हैं इनको मैं आराम से पढ़ लूंगा बाद में, और फिर बाद में जो होता है कि मुझे 2-3 दिन जो था उधर प्रीवियस पेपर, ओसवाल बुक, ठीक है, और बहुत सारी दूसरी जो था गाइड जो था लानी पड़ी सोर्स बेस्ड क्वेश्चन को समझने के लिए। और मैं बताता हूँ उस दिन पूरा मैं सिर्फ अपने आप को कोस रहा था कि मैंने ऐसा क्यों किया, इसको बाद के लिए क्यों छोड़ा, ठीक है। तो आप प्लीज ऐसा जो था बिल्कुल भी मत कीजिएगा, ठीक है। जब भी आप कोई चैप्टर होता पढ़ रहे हो, ठीक है, जिस टॉपिक के नीचे जो होता है जो सोर्सेस दिए हुए हैं, ठीक है, उसको जो होता है तुरंत के तुरंत रीड कर लेना है, और जिस टॉपिक के नीचे जो सोर्स दिया हुआ है उस टॉपिक्स को जो होता है उस टॉपिक से आपको उस सोर्स को रिलेट करना है, ठीक है। इसको रिलेट करते हुए पढ़ते हुए चलना है आपके। देखिए सोर्स बेस्ड क्वेश्चन जो होता है वो 18 मार्क्स का होता है, ठीक है, हर एक बुक से एक सोर्स होता है वो जरूर आएगा, ठीक है, आपको पता है। तो ये 18 मार्क्स अगर आप समझ लीजिए आपके अपने हाथ में है, अगर आप सोर्सेस को अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको पेपर के अंदर कोई भी डिफिकल्टी नहीं आएगी, आप आराम से जो भी क्वेश्चन होंगे उनको आराम से लिख ले जाएंगे। लेकिन अगर आप जो होता है इनको बाद के लिए छोड़ देते हैं तो आपके 18 मार्क्स जो होता है वो गए, समझ लीजिए, ठीक है। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम जो होता है, ये 18 मार्क्स जो होता है आपके अपने हाथ में है, ठीक है, तो ये 18 मार्क्स जो होता है प्लीज आप कहीं मत जाने दीजिए, हर एक चीज को होता है अच्छे से जरूर पढ़िएगा, प्लीज सोर्स बेस्ड क्वेश्चन को छोड़िएगा मत, ठीक है, सोर्सेस को सॉरी छोड़िएगा मत। और अगर आप चाहते हैं कि सोर्स बेस्ड क्वेश्चन को पढ़ा कैसे जाता है, उससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, उन क्वेश्चन के आंसर कैसे लिखते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हैं, मैं उसके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ठीक है। और तीसरा या फिर जो भी जो नेक्स्ट पॉइंट है, ठीक है, जो नेक्स्ट टिप है, ठीक है, इसके लिए क्लास 12 की प्रिपरेशन को लेकर के वो ये है, ठीक है, कि आपने देखा होगा कि जो क्लास 12 की जो हिस्ट्री है उसके पीछे जो है टाइमलाइन जो होता है दिया हुआ है, हर एक चैप्टर के पीछे 15 चैप्टर है, 15 चैप्टर के पीछे एक टाइमलाइन जो होता दिया हुआ है, एनसीईआरटी क्वेश्चन दिए हुए हैं। और इसके साथ साथ जो होता है कि आपके बुक में जो होता है बहुत जगह बॉक्सेस में बहुत सारे डेफिनेशन भी दिए हुए हैं, ठीक है। प्लीज इन सारी चीजों को होता है इग्नोर मत कीजिएगा,
जितने भी बॉक्सेस दिए हुए हैं, जितने भी जो होता है टाइमलाइन दी हुई है, उन सबको याद करते हुए चलेगा, क्योंकि बॉक्सेस जो होता है आपको 1 मार्क्स में होता है, ठीक है, जरूर मिलेंगे। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन आपको बॉक्सेस से होता है डेफिनेशन के रूप में लिखने को जरूर आएंगे। सो प्लीज किसी भी बॉक्स को होता है मत छोड़िएगा। टाइमलाइन जो होता है आपको याद करना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि वो 1 मार्क्स के अंदर आपको बजा सकता है। ठीक है, और टाइमलाइन अगर आप याद कर लेते हो तो आप यकीन मानिए आपका जो आंसर राइटिंग होता है वो बहुत ज्यादा अच्छा होता है। ठीक है, अगर किसी बच्चे ने जो है फैक्ट लिखा है, ठीक है, कोई चीज लिखी है, ठीक है, कोई भी इवेंट लिखा है कि ऐसा हुआ था, और आप उस इवेंट कब हुआ था ये भी ऐड कर देते हो, तो आपका आंसर होता है वो काफी अच्छा माना जाता है। ठीक है, तो प्लीज टाइमलाइन को होता है वो जरूर याद करिएगा, उसको छोड़िएगा मत। और और जो लास्ट जो चीज है इसी के अंदर आती है वो ये है, ठीक है, कि आपके जो हिस्ट्री चैप्टर्स हैं उसके अंदर होता है बहुत सारे पिक्चर्स भी होता दी हुई हैं। ठीक है, बहुत सारे इमेजेस जो होता है दी हुई हैं। ठीक है, कहीं बुद्धा की, कहीं किसी की, बहुत सारे मॉन्यूमेंट की इमेजेस होता है दी हुई हैं। सो प्लीज इन सारे इमेजेस को भी होता आप इग्नोर मत कीजिएगा। ठीक है, इन सारे इमेज को होता है वो पढ़ते हुए चलिएगा, एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, ये चीज आप खैर पेपर के टाइम पे भी होता है प्रिपेयर कर सकते हैं 2 दिन पहले, लेकिन आप अभी से होता है देख करके चलेंगे तो आपको उस समय, ठीक है, आप बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे। ठीक है, तो जितने भी इमेजेस आपके अंदर बुक के अंदर दिए हुए हैं चैप्टर के अंदर, उनको सिर्फ आपको एक बार देख लेना है। उसके नीचे उसको, उस इमेज को किसने लिखा या फिर क्या लिखा हुआ है उसके नीचे, जैसे कहीं पर राइटर का नाम मिलेगा, कहीं पे आपको ईयर का लिखा होगा, कहीं पे कुछ लिखा होगा, वो सिर्फ आपको एक बार देख लेना है अच्छे से और पढ़ लेना है और फिर छोड़ देना है। ठीक है, अगर बस आपको होता है इसके अंदर इतना करना है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ठीक है, जो है वो है मैप। ठीक है, ऑब्वियसली, ठीक है, आपको मैप जो होता है वो 5 मार्क्स के हैं, तो 18 मार्क्स के आपके सोर्स वो आपके हाथ में है, और 5 मार्क्स की मैप, ये 23 मार्क्स जो होता है देखो आपके अपने हाथों में है। तो अब आपको डिसाइड करना है कि 23 मार्क्स आपको चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये ऐसे मार्क्स है जिनके आप पहले से प्रिपरेशन कर सकते हो। ठीक है, सो प्लीज मैप को भी होता है इग्नोर मत कीजिएगा। ठीक है, और ये कुछ मेरी इंपॉर्टेंट टिप्स थी, ठीक है, कि आपको पढ़ना कैसे चाहिए, कौन कौन से चीजों का ध्यान रखना चाहिए, जिससे आप जो प्रिपरेशन होती है अपनी उसको काफी अच्छी बना सकते हैं। ठीक है, अब मैं जो होता है यहाँ पे कुछ जो होता है नोट्स के बारे में होता बात करना चाहूंगा। ठीक है, बहुत लोगों की होता प्रॉब्लम होगी, ठीक है, कि भैया क्लास 12 की हिस्ट्री का होता है नोट्स कैसे बनाएं, नोट्स हो गया फिर रिवीजन कैसे करें, सारी चीजों का वो भी मैं यहाँ पे उसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं बताता हूँ कि जो नोट मेकिंग है, ठीक है, उसकी इंपॉर्टेंस के ऊपर बात करता हूँ। कि देखिए, सबसे पहली बात यह है कि आपने एक बार रीडिंग की, आपको नोट्स नहीं बनाने हैं, 2 बार रीडिंग की, नोट्स नहीं बनाने हैं। अगर आप तीसरी बार रीडिंग करते हो और आपको सारी की सारी चीजें जो होती है वो समझ में आ जाती हैं, तो ध्यान दीजिएगा, सारी की सारी चीजें जो समझ में आ जाती हैं तीसरी बार में, तब आपको नोट्स बनाना है। अगर आपको तीसरी बार रीड करने पे भी होता है कुछ चीजें समझ में नहीं आती हैं, तो आपको नोट्स नहीं बनाना है। अगर आपको सारी की सारी चीजें जब अच्छे से समझ में आएंगी, तभी आपको होता है नोट मेकिंग की तरफ जो होता है बढ़ना है। अब मैं यहाँ पे थोड़ा नोट्स के ऊपर होता है बात कर लेता हूँ कि देखिए नोट्स बेसिकली होता क्या है। ठीक है, ये नोट मेकिंग जो इंग्लिश, ठीक है, लैंग्वेज के अंदर होता है वो नोट मेकिंग बिल्कुल भी नहीं है, जो कि आपके राइटिंग सेक्शन के अंदर आता है पेपर में। वो ये नोट मेकिंग और ये नोट मेकिंग जो है, ठीक है, वो इंग्लिश वाला, और ये जो हिस्ट्री या फिर दूसरे सब्जेक्ट का जो नोट मेकिंग है वो बिल्कुल अलग है। देखिए, यहाँ पे हिस्ट्री या फिर पॉलिटी के अंदर जो नोट्स का मतलब जो होता है, जो भी चीजें जो हम नोट्स बनाते हैं, ठीक है, उसके अंदर हम करते क्या है कि जो भी टॉपिक हमने पढ़ा है, ठीक है, उस टॉपिक को हमने जो होता है कैसे समझा है, उस टॉपिक में हमने क्या पढ़ा है, उसको जो होता है अपने लैंग्वेज में जो होता है लिखना। ठीक है, एक सिंपल लैंग्वेज में, अपनी खुद की भाषा में, एक सिंपल लैंग्वेज में लिखना जो होता है वो नोट्स कहलाता है। ठीक है, नोट्स आप जो होता है बनाते क्यों हो? देखो, नोट्स जो होता है आप इसलिए बनाते हो कि ताकि आपको एग्जाम के टाइम पे जो होता है बुक ना खोलना पड़े। ठीक है, ताकि आप जो होता है फटाक से जो होता है जो भी चैप्टर्स हैं उसको आसानी से होता है 1 घंटे के अंदर या फिर आधे घंटे के अंदर, 10 मिनट के अंदर होता है रिवाइज कर सको। ठीक है, तो नोट्स बनाने का पर्पस जो होता है हमारा वो ये होता है। ठीक है, अब अगर मैं बताऊं कि नोट्स जो होता है बनाते कैसे हैं, तो आपका जो ये नोट्स बनाने का जो पर्पस होता है, ठीक है, इसको ध्यान रखते हुए चलना है। ठीक है, इसको क्यों ध्यान रखते हुए चलना है कि मान लीजिए आपने जो होता है, आपके किसी दोस्त ने बताया कि आपको नोट्स जो होता है वो, आपके किसी दोस्त ने रिकमेंड किया कि नोट जो होता है वो केवल 2 लाइन में जो होता है बनाते हैं, 2 वर्ड्स का बनाते हैं, 3 वर्ड्स का, बहुत ही क्रिप्स नोट्स बनाते हैं। अब आपने 2 या 3 लाइन का नोट्स बना लिया, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा है। आपने उस टॉपिक के अंदर जो भी, जिस टॉपिक का आपने नोट्स बनाया है, उसको पढ़ने के बाद आपने उस टॉपिक के अंदर क्या पढ़ा था वो याद नहीं आ रहा है, तो आपका ये जो नोट्स आपने बनाया वो आपके कोई भी काम का जो होता है वो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए आपको आपके जो नोट्स बनाना है, ठीक है, उसका पर्पस क्या है वो ध्यान रखते हुए चलना है। ठीक है, अगर आप नोट्स जो होता है बनाते हो, ठीक है, अगर आप नोट्स जो होता है, ठीक है, अपने बनाते हो, पूरे पूरे लाइन लिखते हो, पूरे के पूरे जो होता है सेंटेंसेस लिखते हो, और पूरे सेंटेंस लिखने के बाद आपको समझ में आते हैं, तो आप प्लीज नोट इसी तरीके से बनाइए।
ठीक है। अगर आपको जो होता है 2-3 वर्ड लिख करके नोट्स बनाते हो और आपको समझ में नहीं आता है तो आपको ऐसे नोट्स नहीं बनाने हैं। अगर आपको पूरे के पूरे सेंटेंस लिखने के बाद ही जो होता है आपको चीजें याद आती हैं, आप उनको रिकॉल कर पाते हो या फिर समझ पाते हो, तो आप प्लीज पूरे के पूरे सेंटेंस लिख करके जो है आप अपने नोट्स बनाइए। आप किसी दूसरे की रुता मत सुनिए, आपको खुद से जो है ध्यान रखना है कि मुझे कैसे समझ में आ रहा है। अगर आपको जो है ये क्रिप्स नोट्स जो है समझ में आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप ऐसे ही नोट्स बनाइए, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। लेकिन अगर आपको इस तरीके के नोट्स जो 1-2 वर्ड वाले जो बहुत ही कंसाइज नोट होते हैं वो समझ में नहीं आ रहे हैं, तो आप प्लीज पूरे के पूरे सेंटेंस लिख करके नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, आपको दूसरे की बात जो है सुनने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि भैया मैं अभी, लेकिन अगर आप, मैं बताता हूं कि अगर आप शुरुआत करते हैं नोट्स बनाना, इससे पहले आपने नोट्स नहीं बनाया तो आप पूरे के पूरे सेंटेंस को ही आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, अभी आपकी हैबिट में नहीं है तो आपको पूरा का पूरा सेंटेंस लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि भैया मैं सेंटेंस लिख करके जो होता है, अभी मैं सेंटेंस में होता है पूरा नोट्स बना रहा हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं भी होता है 2-3 वर्ड्स में होता है अपने नोट्स बनाऊं, तो आप ये जो सेंटेंस लिख करके जो आप नोट्स बना रहे हो इसी को होता है आप रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, और बहुत जल्द जो होता है कि वो आप ये जो 2-3 वर्ड्स वाले नोट्स होते हैं वो आपको समझ में आ जाएंगे, क्योंकि आपको अभी होता है इतना आइडिया नहीं है नोट्स बनाने का, पहले आपने नोट्स बनाए नहीं है तो अभी आपको थोड़ा बहुत इसमें प्रॉब्लम झेलना पड़ेगा। और बिलीव में मेरी प्रॉब्लम थी। ठीक है, जो भी मैं आपको नोट्स शेयर करूंगा वो पूरे के पूरे लाइन में लिखे होंगे। अब खैर मैं 2-3 वर्ड वाले नोट्स बना लेता हूं, लेकिन पहले मैं भी जो था पूरे से लाइन में जो था नोट्स बनाता था, और जो मैं आपको नोट्स दूंगा वो आपके पूरे लाइन में बने होंगे ताकि आप अच्छे से समझ पाएं। ठीक है, इवन हिस्ट्री के और पॉलिटी ज्योग्राफी तीनों के। ठीक है, तो ये नोट मेकिंग का काम जो होता है आपका होगा कि आपको नोट्स बनाने कैसे हैं। ठीक है, आपको अपने कंफर्ट का होता है ध्यान रखते हो कि नोट्स बनाने हैं। अब आता है जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है रिवीजन। ठीक है, जैसे पढ़ाई आपकी जो हिस्ट्री की इंपॉर्टेंट है, नोट जो होता है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वैसे ही आपका जो आता है रिवीजन का जो पार्ट है। ठीक है, इवन मैं कहूंगा कि रिवीजन का जो पार्ट होता है वो 50% जो होता है आपके हिस्ट्री के अंदर अपना वेटेज रखता है। ठीक है, अगर आप जो होता है रिवीजन को इग्नोर करते हो तो आपने जो भी पढ़ा उसका कोई भी होता है बेनिफिट नहीं है। ठीक है, अब रिवीजन जो होता है कि आपके लिए, आप सभी को पता है इंपॉर्टेंट क्यों है, ताकि आपको चीजें लंबे टर्म में होता है याद रहे। ठीक है, लेकिन आपको रिवीजन करने के मेथड क्या होता है वो 2-3 मैं तरीके बताता हूँ जिससे मैंने जो था खुद रिवाइज किया था, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत पसंद आएंगे। देखिए, सबसे पहला जो तरीका होता है रिवीजन करने का वो होता है कि आपने जो भी नोट्स बना रखे हैं, ठीक है, जिस भी चैप्टर के जितने भी नोट्स आपने जो बना रखे हैं उन्हीं नोट्स को होता है आप जब भी फ्री हो, ठीक है, मान लीजिए आपने सुबह जो होता है पढ़ा, आपने तीसरी रीडिंग जो होता है कंप्लीट की, सुबह आपने नोट्स बनाए, तो आपको रात को सोने से पहले क्या करना है, उनको नोट्स को एक बार होता है 10-15 मिनट लगेगा केवल, एक बार होता है पूरे उन सभी नोट्स को होता है एक बार देख लेना है। फिर आप जब सुबह उठते हो, आपको कोई दूसरा चैप्टर हिस्ट्री का पढ़ना है तो, या फिर कोई दूसरा बुक का कोई दूसरा चैप्टर पढ़ना है, तो उस पढ़ने से पहले भी, कुछ नया पढ़ने से पहले एक बार फिर से आपको जो होता है जो नोट्स आपने पिछले दिन जो था सुबह बनाए थे एक बार फिर से उसको देखना है, फिर उसको रख देना है। 5 मिनट जो होता है ज्यादा से ज्यादा लगेगा, और बिलीव में अगर ये 5 मिनट की मेहनत आप कर लेते हो तो आप बहुत ज्यादा जो होता है वो कंफर्ट में रहोगे। ठीक है, आपकी जो भूलने की समस्या है जो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। और फिर आपको 3-4 दिन बाद जो होता है कि फिर से आपको ये आपके नोट्स जो होता है वो रिवाइज करने हैं। इवन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको जब भी फ्री टाइम मिले आप 2-3 मिनट के लिए, ठीक है, 5-10 मिनट के लिए होता है 1-2 पेज ही सही, लेकिन आप पूरा चाहे तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन 1-2 पेज जो होता है वो अपने नोट्स के होता है जरूर पढ़िए। हिस्ट्री में आपको ये करना पड़ेगा वरना आप भूल जाओगे। ठीक है, क्योंकि मेरी प्रॉब्लम खुद के लिए और मैंने इसको ऐसे ही सॉल्व किया था। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट और जो सबसे अच्छा तरीका जो मुझे लगा रिवीजन करने का, वो मैं क्या करता था वो था ऑडियो क्लिपिंग का। ठीक है, मैं क्या करता था जब भी हिस्ट्री को पढ़ता था तो मैं बोल बोल के पढ़ता था। पहली रीडिंग की, दूसरी रीडिंग की तो उसमें मैं बोलता नहीं था, लेकिन तीसरी रीडिंग करता था जब सारी चीजें क्लियर हो जाती थी तो मैं बोल बोल के पढ़ता था, और अपनी ऑडियो जो है, ठीक है, रिकॉर्डर जो था मोबाइल का उसको ऑन कर लेता था, और जो भी पढ़ता था मैं उसको रिकॉर्ड कर लेता था। तो जब भी मुझे फ्री टाइम मिलता था, ठीक है, क्योंकि मुझे लिखना, मैं ट्रूली बताऊं, मुझे बहुत बोरिंग लगता था, तो मैं जब भी जो था फ्री टाइम में होता था या फिर जब भी मुझे रिवाइज करना होता था रात को या फिर सुबह, तो मैं उसी क्लिपिंग को जो था ऑन कर लिया करता था और उसी को एक बार सुन लिया करता था, और मुझे जो था याद आ जाता था कि हाँ मैंने इस टॉपिक के अंदर ये चीजें जो पढ़ी थी। ठीक है, ये दो, और यही 2 तरीकों से जो था मैं बताता हूँ कि मेरी जो भूलने की जो हैबिट थी वो मैंने पूरी तरीके से खत्म कर दी। ठीक है, क्योंकि मुझे भी हिस्ट्री के अंदर भूलने की बहुत प्रॉब्लम थी, और यही 2 तरीकों से जो था, यही 2 मेरे बोल्ड स्टेप रहे थे, इन्हीं 2 बोल्ड स्टेप से जो था मैंने हिस्ट्री के अंदर भूलने की समस्या को पूरी तरीके से खत्म किया। और जो तीसरा और जो सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर आता है वो आता है कि आप, अगर आप अच्छे से और अच्छे से रिवीजन करना चाहते हो, ये दोनों तो इंपॉर्टेंट है ही हैं, लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपको और अच्छे से रिवीजन हो सके तो आप प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स होते हैं, आपने मान लीजिए सारे चैप्टर्स की रीडिंग कर ली, ठीक है, सभी को अच्छे से पढ़ लिया, तो आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ सबसे पहले आपको अपनी एनसीईआरटी के अंदर जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उनको पढ़ने हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, डायरेक्टली आपको जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, हर एक चैप्टर के मेरे पास लिखे हुए हैं, इवन आंसर भी लिखे रखे हुए हैं,
कौन कौन से इंपॉर्टेंट है वो भी मेरे पास लिखे हुए रखे हुए, मैं आपको सबको दे दूंगा। लेकिन आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लेने हैं और आपको खुद से जो होता है लिखने हैं, ठीक है। उनके डायरेक्टली जो होता है राइटिंग स्टार्ट कर देंगे। इससे क्या होगा, आप जैसे ही पढ़ने के बाद आंसर राइटिंग करना शुरू कर दोगे तो बार बार क्या होगा, आप चीजें जो होता है अपने आंसर राइटिंग करते समय रिकॉल करोगे कि मैंने इसके अंदर क्या पढ़ा था आंसर लिखते समय। तो इससे क्या होगा, आपने जो भी चीजें जो पढ़ी थी, ठीक है, चाहे वो 5 दिन पहले पढ़ी हो, 2 दिन पहले पढ़ी हो, वो आपकी चीजें जो होती है वो आपके हैबिट में आ जाएंगी। तो इससे क्या होगा, आपको फिर एफर्ट लगाना नहीं पड़ेगा। आप जब भी कोई चीज होता है अपने आंसर में लिखोगे आगे चल करके, ठीक है, जब आप थोड़ा टाइम हो जाएगा आंसर राइटिंग लिखते समय, तो वो चीजें अपने आप जो होते हैं वो आपको याद आ जाएंगी, आपको कोई एफर्ट लगाना नहीं पड़ेगा, आप उन सारी चीजों के हैबिचुअल हो जाओगे, ठीक है। तो बस आपको रिवीजन होता है कैसे करना है, ये 3 पॉइंट मैंने आप बता दिया आपको। पहले आपको नोट से, दूसरा आपको आप ऑडियो क्लिपिंग का होता इस्तेमाल कर सकते हो, और तीसरा जो था मैंने प्रीवियस क्वेश्चन का, ठीक है। तो यही जो थी कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी, ठीक है, जो कि मुझे आपके साथ जो थे शेयर करनी थी। और मैं उम्मीद करता हूँ, ठीक है, कि आपको ये आज का सेशन जो था काफी अच्छा लगा होगा, ठीक है। और अगर आपको फिर भी जो होता है इस हिस्ट्री सब्जेक्ट से रिलेटेड जो होता है कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो। मैं उसको पर्सनली भी होता है आपको इंस्टाग्राम के या फिर फेसबुक के ऊपर होता है सॉल्व कर सकता हूँ, या फिर मैं उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो भी होता है बना सकता हूँ। तो अगर आपको किसी और सब्जेक्ट के ऊपर होता है स्ट्रेटेजी जो होता है जाननी है, तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो, वो भी मैं आपको बता सकता हूँ, ठीक है, अगर किसी हिस्ट्री या फिर ज्योग्राफी से रिलेटेड हो, ठीक है। और तब तक के लिए, और बिलीव मी, ठीक है, अगर आप जितने भी पॉइंट मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं उनको जो होता है आप इंप्लीमेंट कर लेते हो, ठीक है, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप 95% से उतारे के ऊपर ले आओगे। मैंने ये सारी चीजों को इंप्लीमेंट किया और मैं खुद 96 जो था पाया था। मुझे पता है कि इसमें चीजें क्या क्या प्रॉब्लम जो होती है स्टूडेंट को आती है, उनको कैसे हैंडल करना चाहिए, सारी चीजें मुझे पता है अच्छे से, क्योंकि इसी साल मैंने अभी क्लास 12 होता पास किया है। तो बिलीव मी, अगर आप इन सारी चीजों को होता है सिर्फ ईमानदारी से इंप्लीमेंट कर लेते हो, पूरी ऑनेस्टली पूरी डेडिकेशन के साथ इंप्लीमेंट कर लेते हो, तो आपको फर्दर इसमें कोई भी प्रॉब्लम जो होता है वो देखने नहीं पड़ेगी। और अगर मैं फेवरेबल टाइम बताऊं कि भैया हिस्ट्री का जो सिलेबस होता है हमारा कब तक खत्म हो जाना चाहिए ताकि हम रिवीजन और आंसर राइटिंग भी कर पाए, तो जो प्री बोर्ड 1 का जो टाइम होता है, ठीक है, मेरे हिसाब से, ठीक है, आप पहले भी खत्म कर सकते हो, मेरे हिसाब से जो प्री बोर्ड 1 का टाइम होता है उससे पहले अगर आपका हिस्ट्री का सिलेबस खत्म हो जाता है तो बहुत अच्छा है। तो आप समझ लीजिए कंफर्ट जोन के अंदर है, आपको 95% होता है आराम से मिल जाएंगे। लेकिन आप मान लीजिए कि आप उससे पहले खत्म कर लेते हो तो और अच्छी बात है। लेकिन मान लीजिए कि प्री बोर्ड 1 तक आपके होता है 2-3 चैप्टर नहीं हुए हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं लेना है। अगर 5-10 चैप्टर नहीं हुए तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम है, ठीक है, क्योंकि फिर आपको आगे जाकर के होता है सफर करना पड़ेगा, क्योंकि फिर प्रैक्टिकल होंगे उसमें होता आप पूरे स्कूल में होता बचे रहोगे, ठीक है, टाइम आपको नहीं मिलेगा फिर आगे जाकर के। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप जो आपका प्री बोर्ड 1 का जो टाइम होता है, ठीक है, अलग अलग स्कूल में अलग अलग जगह होता है, ठीक है, तो आप जो प्री बोर्ड 1 का टाइम होता है अगर आप उससे पहले होता है हिस्ट्री का सिलेबस खत्म कर लेते हो तो आपके लिए बहुत 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 अच्छी बात है। आप प्लीज कोई टेंशन होता मत लीजिएगा, ठीक है। और तब तक के लिए होता है आप सभी को होता है थैंक यू।